हेलो फ्रेंड्स, सो हम लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने ऑलरेडी वेरिएशन इन कल हमने देखा था वेरिएशन इन ग्रुप्स, टॉप टू बॉटम अप्रोच हमने देखा था। उसमें हमने 10 टोटल टॉपिक्स डिस्कस किए थे। और मेरा जब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं तो मैं चाहता हूं आप ये रीजन भी दो, क्योंकि मैं आपको हर एक का रीजन बता रहा हूं कि शेल क्यों बढ़ रहे हैं, और उसका एक एग्जाम्पल भी दीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम क्यों है। तो जो आज आपका होमवर्क है वो यही है, जो लेफ्ट से राइट ट्रेंड्स है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो आपको उसका रीजन भी बताना है। एक और चीज आपको मुझे बतानी, मैं आपको बता सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग पता कर सकते हैं कि एलिमेंट किस ग्रुप में या पीरियड में है। ये भी आपका होमवर्क है। तो पहले आप मुझे जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ये भी आपका होमवर्क है जो आप करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे अगर आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें इस पीरियड का, जैसे अगर हम सोडियम ले लेंगे, इसका 11 है एटॉमिक नंबर, तो हम लिखते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन 2 8 11 हो गया, ये सोडियम का हो गया। तो अभी हमको कैसे पता लगेगा ये किस पीरियड में? बेटा अगर देखो इसके 3 शेल्स बन रहे हैं, 2 8 और 1 में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जब 3 में जा रहे हैं मतलब क्या, वो तीसरे पीरियड में है। इट बिलोंग टू द थर्ड पीरियड। कितने शेल्स है वो पीरियड डिसाइड करता है। और अगर आपको पता करना है कि अभी ये सोडियम आखिर किस ग्रुप में है, सिंपल है, जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, वो ग्रुप है। यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, मतलब ये फर्स्ट ग्रुप में। देखें, देखो 1 2 3 तीसरे पीरियड में, और कौन सा ग्रुप है? 1 ग्रुप है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता कर सकते हैं। जैसे अगर आप अभी कैल्शियम का ले लीजिए तो उसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो आपको उसको कैसे 22 8 8 2, तो अभी आप क्या बोलें किस पीरियड में? इसका इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन 2882 है, क्योंकि आपको ये टोटल 20 चाहिए था, मतलब ये टोटल 4 है, तो मतलब ये चौथे पीरियड में है। और ये किस ग्रुप में है? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, मतलब ये किस ग्रुप में? ग्रुप नंबर 2 में। चेक करें, देखो 1 2 3 4, फोर्थ पीरियड, और ग्रुप कौन सा है? 2 है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका 2 है। लेकिन बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, हमेशा जब वैलेंसी आप लिखोगे, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो पीरियड तो फिक्स है। लेकिन जब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे अगर हम बोरॉन ले लेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में है वो 2 से ज्यादा है, तो बोरॉन का जो 5 है एटॉमिक नंबर, वो हम कैसे लिखेंगे? 2 और 3। जब भी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तब हम क्या करते हैं बेटा? 10 ऐड करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और वो उसका ग्रुप बन जाता है। जैसे 10 + 3 13, मतलब जो ग्रुप है इसका बोरॉन का कौन सा है? 13। लेट्स चेक करते हैं, ये देखो है ना 13। अभी कार्बन का ले लीजिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर आपका 6 है, तो उसका एटॉमिक नंबर 2 4 आएगा। तो ये तो आपको पता लगे पीरियड कौन सा है, इसमें 2 शेल है, मतलब सेकंड पीरियड में। अच्छा, ये ग्रुप कौन सा है? 3 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। 2 से ज्यादा जब भी इलेक्ट्रॉन हो तो कैसे हम ग्रुप निकालते हैं? 10 ऐड करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, तो जो ये नंबर मिलता है वो ये उसका पीरियड है। अभी कौन सा नंबर? 14। दूसरा पीरियड और ग्रुप 14 देखते हैं बराबर। देखिए ये दूसरा पीरियड में आ रहा है और ग्रुप 14 है। तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये भी पता कर सकते हैं कि एक एलिमेंट किस ग्रुप में है या किस पीरियड में है, उससे आप पता कर सकते हैं, जो मैंने आपको भी बताया। और ये आपका होमवर्क है। पहला क्वेश्चन यही है, आप मुझे बताएंगे कि कैसे आप किसी भी एलिमेंट का ग्रुप और पीरियड डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी ऑलरेडी हमने ये डिस्कस कर दिया, ये पॉइंट्स हमने कल ये 10 पॉइंट्स डिस्कस कर दिए ग्रुप टॉप टू बॉटम अप्रोच में। आज हम पीरियड्स का देखेंगे, लेफ्ट टू राइट। तो लेट्स स्टार्ट। देरी किस बात की है? सबसे पहले वैलेंस शेल। वैलेंस शेल बेटा लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं सेम रहता है। सिंपल रीजन है उसका, और जो मैं रीजन दे रहा हूं, मैं चाहता हूं जब आप इसका होमवर्क करें वो रीजन दीजिए आप। रीजन क्या है उसका? सिंपल रीजन है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, अगर आप हमारा पीरियोडिक टेबल देखेंगे, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? एक्चुअली एक एक प्रोटॉन ऐड हो रहा है या एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। मतलब क्या? मेरा अभी ये दूसरा शेल है लिथियम का, पहले में 2 है, तीसरे में 1 है। मतलब हमको मालूम है जो एक्सटर्नल शेल है, जो वैलेंस शेल है, उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसलिए जब तक 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ऑब्वियसली सेम शेल में वो ऐड होते रहेंगे। ये इसका रीजन है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द सेम शेल बिकॉज द वैलेंस शेल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये इसका रीजन है। इसलिए जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जो वैलेंस नंबर ऑफ शेल है वो सेम रहता है, क्योंकि आपके सेम इलेक्ट्रॉन उसी शेल में ऐड हो रहा है, आपका शेल नहीं बढ़ रहा है। और दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी तो आपको पता ही कैसे निकालते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो बढ़ रहा है, जिसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 8 है, ये तो बढ़ रही है ना कंटिन्यूसली।
इसलिए दूसरा रीजन क्या है उसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, यू शुड नो दिस। तो जब आप रीजन लिख रहे हैं आपको लिखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखते हैं कि हर जो आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। और फिर तीसरा पॉइंट है वैलेंसी। वैलेंसी मैंने आपको बताया था बेटा, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तक होते हैं तो सेम वैलेंसी बराबर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बताया था मैंने आपको, उसका वैलेंसी क्या होता है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर कब, ये अगर 4 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, जब ये 4 से ज्यादा हो गए, जैसे अब कार्बन देखेंगे, इसका वैलेंसी तो 4 ही है ना, लेकिन जब हम नाइट्रोजन में जाएंगे इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 5, मतलब 4 से ज्यादा हो गया इसका वैलेंस, तो इसका वैलेंसी क्या होगा, 8 माइनस 5, मतलब क्या हो गया फिर इसका 3। तो अभी देखिए यहां तक तो बढ़ रहा था 4 तक, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है 3, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए वैलेंसी क्या होती है बेटा, रिमेन सेम। ये वैलेंसी क्या होता है ग्रुप में, 1 से 4 तक जाता है, फिर 4 से 0 आता है, डिक्रीज होता है। 0 कैसे आता है, क्योंकि नियॉन में अगर आप देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आपका फॉर्मूला क्या है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 माइनस 8 0 आएगा। तो इधर तो बढ़ रहा है, कहां तक, बीच तक बढ़ता है, कार्बन तक बढ़ेगा, उसके बाद कार्बन के बाद वो वापस रिड्यूस हो जाता है। तो ये इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसका, वैलेंसी का। फिर एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस सिंपल है बेटा, एटॉमिक रेडियस जैसे हमने ग्रुप देखा था वैसे ही उसमें तो इंक्रीज होता था, क्यों, क्योंकि उसमें शेल ऐड हो रहे थे। लेकिन इसमें सेम शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अभी सेम शेल में अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उसका जो न्यूक्लियस है, फोर्स है, वो क्या बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि शेल तो ऐड हो नहीं रहा है, उसी सेम शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा, वो उनको और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओबियसली इसमें हम इसको एक्सेप्शनल कर रहे हैं, जो हमारा नोबल गैस का ग्रुप है इसको हम नहीं देख रहे, क्योंकि उसमें एक अलग ही लॉजिक लगता है, क्योंकि सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फुल रहे तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसलिए उसका बढ़ जाता है एटॉमिक रेडियस। लेकिन हमारा ट्रेंड हम यहीं तक देख रहे हैं, ग्रुप 17 तक। तो लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन उसी सेम शेल में ऐड हो रहा है उतना ही न्यूक्लियर जो चार्ज है वो बढ़ रहा है और उसको और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसलिए क्या होता है, जब हम ग्रुप में जा रहे हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं पीरियड में, उस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है एटॉमिक रेडियस। क्यों डिक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीजेस, और न्यूक्लियस चार्ज जब बढ़ जाता है, प्रोटॉन बढ़ जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर जो फोर्स बढ़ जाता है अट्रैक्शन का, और वो उनको अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए उसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। अभी फिर मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर मैंने आपको जैसे बताया था, टॉप टू बॉटम में क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इसलिए वो इलेक्ट्रो क्या होते हैं, दे आर इजीली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। लेकिन यहां पर वो डोनेट नहीं करते हैं, क्योंकि जितना वो बढ़ रहे हैं उतना उनके अंदर, मैंने अभी जो बताया, उनका न्यूक्लियस फोर्स बढ़ रहा है, तो इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गिव 7 इलेक्ट्रॉन्स। फास्फोरस के लिए आसान नहीं है कि 7 इलेक्ट्रॉन देना, उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना ईजी है। तो जैसे अगर आप देखेंगे ये ट्रेंड कार्बन से जब शुरू होता है, तो दे डोंट गिव इलेक्ट्रॉन्स, जैसे नाइट्रोजन दे विल टेक इलेक्ट्रॉन, और अगर ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मतलब दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन मेटल्स। तो जब जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, उनका मेटेलिक कैरेक्टर, दे कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन, वाइल एज जो अपने नॉन मेटल्स रहते हैं, जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की नहीं, इलेक्ट्रॉन लेने की बढ़ जाती है। यहां पर तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है लिथियम के, ये आराम से दे सकता है, लेकिन फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, उसको देना नहीं है, उससे लेना ईजी है। तो जब आप लेते हैं तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नॉन मेटेलिक, वो डिफिनेशन है मेटल और नॉन मेटल का। मेटल मींस दे आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, नॉन मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए जो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटेलिक है वो बढ़ जाता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्योंकि तब वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेने का उनकी क्षमता ज्यादा बढ़ जाती है जान टू डोनेट। ये हो गया मेटेलिक इलेक्ट्रॉन। फिर नॉन मेटेलिक इलेक्ट्रॉन वही सेम, और उसका वाइस वर्सा है। यहाँ पे इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि दे आर इजीली एबल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए उनका मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ जाता है सेम। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, जो मैंने आपको बताया आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसलिए जब आप इसका रीजन लिखे तो पहले लिखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो हमको एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में लगती है। एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और ऑब्वियसली अगर न्यूक्लियस फोर्स बढ़ रहा है हमारा,
along the group, तो बहुत डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना। देखिए यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन, इसको आप आराम से निकाल लेंगे और इसका रेडियस भी बड़ा है एज कंपेयर टू बेरिलियम। अब बोरान का और भी मुश्किल है निकालना क्योंकि उसका रेडियस कम हो रहा है और उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, मतलब न्यूक्लियस चार्ज भी बढ़ रहा है। तो ये बढ़ता ही जाएगा और सबसे ज्यादा तो नियॉन में रहेगा, फ्लोरीन में आएगा। उसका तो एक न्यूक्लियस रेडियस भी कम है और इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, तो इसलिए आप उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते। अगर आप उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाता है, जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा आपको। इधर मुझे कम एनर्जी देना पड़ेगा, लेकिन यहां पे मुझे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होता है, बढ़ जाती है अलोंग द ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी डिफिनेशन बताया था। जो एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वो यहां इंक्रीज होती है, क्योंकि यहां पर तो इजी है बढ़ना, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है, क्योंकि उतना न्यूक्लियर फोर्स है उसमें, इसलिए ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उसमें। बहुत मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी है उसमें, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाता है। सेम रीजन उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने डिफरेंशिएशन क्या बताया था, टेंडेंसी टू gain electron to attract electron or pair of electrons from other atom is known as electronegativity। ऑब्वियसली यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन, अगर आप यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रख लो ये फट से खींच लेगा उसको, लेकिन उसके बदले आप यहां पे रख लीजिए ये उतना जल्दी नहीं खींचेगा। क्यों? क्योंकि इसका क्या, एक तो न्यूक्लियस चार्ज कम है, दूसरा इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, जबकि इसका एटॉमिक रेडियस कम है और इसका न्यूक्लियस चार्ज भी ज्यादा है। ये दो रीजन की वजह से ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द ग्रुप बढ़ जाता है, सिंपल रीजन। और फिर है रिएक्टिविटी। अभी रिएक्टिविटी तो बेटा सिंपल है, रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, आपके वैलेंसीज के ऊपर। तो अगर आप देखेंगे जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस द पीरियड, जो केमिकल रिएक्टिविटी है फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे वैलेंसी इधर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, 4 है, तो क्या हो रहा है बेटा, पहले क्या रिएक्टिविटी क्या हो रहा है आपका, रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जिसका जितना कम वैलेंसी है उतना वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। मतलब वैलेंसी कम, मतलब वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है, सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पर फिर उसका 3, फिर वापस 3, 2, 1, तो मतलब क्या हो रहा है पता, वो पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है उसका वैलेंसी। तो इसलिए उसका मेन रीजन वही है, द फर्स्ट एलिमेंट, जो जैसे अगर एग्जांपल लेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट अगर आप सोडियम ले लेंगे, सोडियम ले लीजिए, तो जो सोडियम है अगर आप देखेंगे वो क्या कर रहा है, सोडियम में वो ज्यादा रिएक्टिव है। द सोडियम हैज ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच इट कैन इजीली लूज कर सकता है टू एक्ट एज स्टेबल कॉन्फिगरेशन। जो नोबल गैस के रिलेटेड है वो, मतलब इजीली उसका नियॉन आ जाएगा अगर वो एक लूज करता है तो लेकिन अगर आप देखेंगे उसका रिएक्टिविटी भी ज्यादा है। अगर आप सेकेंड एलिमेंट देखेंगे उसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास उसके पास 2 हैं, तो उसके लिए मुश्किल है लूज करना, लेकिन सोडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा इजी है। थर्ड एल्यूमिनियम, आप एल्यूमिनियम ले लीजिए, जो थर्ड एलिमेंट एल्यूमिनियम है उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, और वो थोड़ा मुश्किल है, उसको डिफिकल्ट है लूज करना, किससे, मैग्नीशियम से। इसलिए एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन इवन मैग्नीशियम। और फोर्थ एलिमेंट देखेंगे उसके तो वैलेंसी 4 है सिलिकॉन के, मतलब उसका तो और भी कम टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करना एज कंपेयर टू द एल्यूमिनियम। इसलिए अगर आप रिएक्टिविटी देखेंगे ना बेटा, रिएक्टिविटी अगर आप देखेंगे जो सोडियम है उसकी ज्यादा है किससे, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है किससे, सिलिकॉन से। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे सिंपल है, जिसका वैलेंसी जितना कम है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है। इसका वैलेंसी 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। ये कहां तक ट्रेंड है, ये ट्रेंड बेटा सिर्फ सिलिकॉन तक ही चलेगा। सिलिकॉन के बाद ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैलेंसी चेंज हो जाएगी उसके बाद। अभी देखिए वो ट्रेंड देखिए अभी आप, अगर आप अभी फास्फोरस से देखेंगे, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका, मतलब उसको 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन फास्फोरस का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर आप देखेंगे तो इसको 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए, मतलब वैलेंसी इसका 3 वैलेंसी है, इसका 2 वैलेंसी, इसका 1 है। मतलब सबसे ज्यादा रिलेटिव क्लोरीन रहेगा, क्योंकि इसको 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है। समझे कि नहीं आप बेटा? इसलिए अगर मैं इसका रिएक्टिविटी देखूं तो फास्फोरस कम रिएक्टिव है सल्फर से, और सबसे ज्यादा रिलेटिव क्लोरीन है। क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव सल्फर से ज्यादा रिएक्टिव। किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? ये वैलेंसी के ऊपर। जिसका जितना कम वैलेंसी उतना वो ज्यादा रिएक्टिव है। इसलिए ये ट्रेंड पहले तो क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज होता है फिर वापस इंक्रीज हो जाता है।
वही लिखा है मैंने। रिएक्टिविटी क्या होता है, पहले डिक्रीज होता है फिर वापस इंक्रीज हो जाता है। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं जो हमको समझना इंपॉर्टेंट है, जो बहुत हम दे आर वेरी क्रिटिकल फॉर एग्जाम, कि हमें एग्जाम में आपको हमेशा बेटा इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा जो क्वेश्चंस इस पे आता ही आता है। और अभी आपका होमवर्क मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपका होमवर्क है कि आप कैसे मुझे बताएंगे कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर आप सिर्फ मुझे कैसे बताएंगे कि उसका एटॉमिक मास, उसका ये ग्रुप कौन सा है और उसका पीरियड कौन सा है। ये सबसे पहला तो आपका यही होमवर्क है, आप मुझे ये बताएंगे। दूसरा आपका होमवर्क है कि मुझे अभी आप लेफ्ट से राइट जो मैंने आपको ये वेरिएशन बताया, ये वेरिएशन विथ रीजन आप लिखेंगे और एक एग्जाम्पल भी देंगे। जैसे मैंने रिएक्टिविटी के लिए आपको एग्जाम्पल दिया, कैसे वैलेंसी, वो सब आप एग्जाम्पल मेंशन करें। ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। फिर नेक्स्ट डे मैं आपको ऑफ दे रहा हूं और उसके बाद डायरेक्ट टेस्ट शुरू होने वाले, टेस्ट सीरीज शुरू होगा जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, और उसके लिए रूल्स रेगुलेशन में आपको एडवांस में बता दूंगा। और अब इन शॉर्ट अभी आपको अगर ट्रेंड्स देखना है तो ये सिंपल सा टेबल है। आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बेटा, आयोनाइजेशन जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाती है जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन लेफ्ट से राइट इंक्रीज होती है, लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है। ये याद रखिए आप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इंक्रीज हो जाती है, देखिए इंक्रीज हो रही है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जब टॉप से ऊपर जाते हैं इंक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप से ऊपर इंक्रीज होती है। मेटेलिक कैरेक्टर जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डिक्रीज होती है, या लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर तक बढ़ रहा है लेकिन फिर डिक्रीज हो जाता है। एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, तो ये सब कुछ चार्ट है जो अगर आपको एक सब दिख जाता है। वापस मैं आपको रिपीट करता हूँ, बस इस टेबल को आप अच्छी तरह रट लीजिए और इसका कंसेप्ट समझिए, और कहीं पे भी डाउट आप मुझे कॉल कीजिए और क्लेरिफाई कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम्स के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू, और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।